वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। ये फुल है, ओके। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। ओके ओके, ठीक है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिर एक और हफ्ता यीशु के अनुग्रह से आपको और मुझे मिला है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा परमेश्वर को महिमा देने वाला हफ्ता होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियोस के माध्यम से जो प्रचार मैंने किए हैं, आप तक पहुंचे हैं, उससे खरी शिक्षाओं को लेकर जो बातें हुई हैं, आपका क्या उन्नति हुआ है, कैसे आपने परमेश्वर की नज़दीकी को पाया है, साथ ही साथ आप समझे हैं मसीहत क्या है, इन सभी बातों को महिमा देने का ये हफ्ता है। इसलिए एक और हफ्ता हमें प्रभु ने दे दिया। एपिसोड नंबर 36 पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये हफ्ता जैसे जैसे हम देखेंगे कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है कॉल्स का, उसके मुताबिक चलेंगे हम। लेकिन एक हफ्ता तो डिक्लेयर है। अगर पूरा नहीं भी होता है तो ये की हफ्ता दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से फिर से हम प्रोग्राम अपना पूछो जो भी पूछना है वाला प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक है ना? ये हफ्ता है गवाही का हफ्ता। जी हाँ। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं समझता हूँ, वहाँ सब सेट हो गया। मैं समझता हूँ कि एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में प्रार्थना करता है प्रभु, जितने भी तेरे बेटा बेटी दास दासी तेरी महिमा के लिए गवाही दे रहे होंगे प्रभु, वादा करता हूं कि उसमें से अंश भर भी महिमा किसी व्यक्ति को नहीं जाएगा, मुझ खुद को भी नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु आपको जाएगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि गड़बड़ी की हर एक आत्मा को, डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को, नकारात्मक बातों को यीशु के नाम में दूर करते, रद्द करते हैं और कहते हैं कि पिता सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर चले। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। नाउ दोस्तों, मैं समझता हूं कि जिस नंबर पे आपको कॉल करके गवाही देना है, नेशनल या इंटरनेशनल, नंबर एक ही है 9982335777। इसी पे आपको गवाही देनी है। और याद रखिए, आज प्रश्न नहीं होगा। अगर इक्का दुक्का मुझे लगा लीड हुआ तो मैं जरूर दूंगा जवाब, लेकिन यह हफ्ता गवाही का हफ्ता है। चलिए, आज का पहला कॉल हम जो है उठाएंगे। जी, अपना प्रश्न पूछिए। आमीन, माफी करना, आपकी गवाही दीजिए। जी, हेलो। हेलो। जी 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 जी, गवाही दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह पास साहब। जी, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पास साहब, मैं बहुत दिन तो ट्राई कर रहे हैं, आज फोन लग गया, शुक्रिया खुदा जी का। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी पास साहब, मैं डॉक्टर इकबाल सिंह और पिंड चकतारे वाला विलेज। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर, आपको फोन नजदीक रखना है। अगर आपने स्पीकर पे रखा है तो निकाल दीजिए, आप डायरेक्ट बात करें। सर, मैं 6-7 महीने तो सुनने बहुत महंगा लगता। सर, आपको हिंदी में बात करना है, पूरी दुनिया सुन रही है, आप हिंदी में बोलिए। हाँ जी, आपको हिंदी में बोलना है, हिंदी में। हेलो हेलो। जी, मैंने कहा आपकी गवाही हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में, पंजाबी नहीं। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैंने एक सवाल पूछना था। सर, ये आज आपको प्रश्न नहीं पूछना है, आज आपको गवाही देना है। ये हफ्ता गवाही का हफ्ता है। ठीक 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 सर, गवाही देते हैं। ऐसा बात है कि सर, हमको वैसे तो 25 साल हो गए मानते को जी। मेरा मम्मी बहुत बीमार रहता था, उसमें दुष्ट आत्मे थे। सर, आप नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा कि परमेश्वर ने खरी शिक्षाओं के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कैसे काम किया है उसकी गवाही देना है। आपकी व्यक्तिगत गवाही की बात नहीं कर रहे हैं सर। सर, हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसा बात है। एक तो मैं ना
पहले भी ऐसे अन्य भाषा में बोलता था, प्रार्थना करता था, तो जब से आपको सुना है वो छोड़ दिया है। गुड गुड गुड। हाँ जी, हाँ जी जी। उसको छोड़ दिया, मैं बोलना मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे आता थे, वो उसी टाइम मुझे याद आ जाता, मैं छोड़ देता हूँ। गुड गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी सर। जी चलिए, गुड गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। और आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है। जी, आपके वचनों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपसे बात हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं फोन करने की। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। नमस्ते पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। नमस्ते पास्टर जी। जी, एक गवाही है परमेश्वर का, जी, सामने में देता हूँ। और मैं 30 साल से विश्वासी हूँ जी, लेकिन आपका जो प्रोग्राम, आपसे जो खरी शिक्षा परमेश्वर की पवित्र आत्मा दे रहा है जी, उसमें से मेरा ऐसा परिवर्तन आया, जो मेरे घर पे जो परमेश्वर का जो विश्वास मानता है, वो माना जाता है, उसमें से भाई बहन वो वचन सुन के जी और आगे बढ़ रहा है। तो मैं परमेश्वर को ये धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर आपसे जो पवित्र आत्मा से जो बात करता है जी, बहुत कुछ सिखा रहा है। जो ये नया जीवन क्या है हमको मिल गया है। वाह, बहुत अच्छी बात। जी जी, और बोलिए, सुन रहा हूँ जी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग जो है जी, जो चीखते हैं आपसे, जो जलते हैं, जी जी जी, आप ऐसी से प्रचार कीजिए परमेश्वर की, जो वो लोग और जले वो लोग और जलते रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो अशुचि आत्मा से, अशुभ आत्मा से जो चलते हैं, वो लोग की विनाश हो जाए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा करे। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। या बिल्कुल जी। मैं आपका कैसे बताऊं, मैं तो पवित्र आत्मा की फैन हूँ, वो मेरा गुरु है, और मैं भी आपका चेला हूँ, क्योंकि आप शिष्य बनाने के लिए मुझे समझ को आगे बढ़ रहा है जी। तो मैं आपका बिल्कुल चेला बन गया। थैंक यू सर। और हम सब यीशु के चेले हैं, माने या ना माने। जी जी जी, थैंक यू सर। तो जो शिक्षा आप दे रहे हैं मसीह समाज को, और आगे बढ़ा के ले चलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है उसका राज्य आए, परमेश्वर की राज्य आए, जो हम लोग पूरे जिंदगी अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ जाए। जी भैया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। परमेश्वर की पास में ये आशीष मांगता है। राइट सर, थैंक यू। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा वो पूरा कर दिया। गुड 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 गुड। और आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? जी जी सर, जी सर। गुड गुड। और आप कौन से स्टेट से हैं सर? ज्वाइन किया, 3 महीना आपका खाली शिक्षा ले रहा हूँ, 1 महीना ज्वाइन किया। गुड। और आप कौन से स्टेट से हैं? वेस्ट बंगाल। ओके, गुड, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सर, आपने कॉल किया। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी फोन करता हूँ लग जाता है। अरे वाह वाह, क्या चमत्कार है परमेश्वर का। 3 बार फोन किया, 3 बार, 2 बार कश्मीर था, लेकिन मेरे हिंदी थोड़ा सा अलग है, मैं बंगाली में हूँ, फुल्ली इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी हूँ, लेकिन परमेश्वर तो बोला बताता है मेरा दिल से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या ओके जी। नेक्स्ट कॉल जी। अपनी गवाही दीजिए सर। जय मसीह के पास्टर साहब। जी, जय मसीह। मेरा नाम अक्षय कुमार बाग है सर, मैं उड़ीसा से हूँ। गुड जी सर, मैं 2020 से सर आपका प्रचार में सुनता हूँ और देखता हूँ यूट्यूब से जी। तो उस समय आपका जो प्रचार फर्स्ट में बार में देखा कि 4 कारणों से जो महामारी ये कोरोना जो आया है, यस, तो उसी दिन से मैं देखना स्टार्ट किया। वाह, क्या और मेरी जो जी सर, वाह जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो सर मैं पहले तो चर्च जाता था, मैं बपतिस्मा लिया 2012 में सर जी। तो चर्च जाता था, लेकिन जो भी पास्टर जो भी प्रचार करते थे मैं उसको सुनता था, और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था सर जी। और ना हम जो प्रचार करते थे उनके बारे में हम ना बाइबल से हम चेक करते थे कि सही है कि गलत है, वो कुछ भी हम नहीं करते थे सर जी। बाद में हम
जैसे संसारिक लोग जैसे करते हैं वैसे भी करते थे, चर्च में भी जाते थे। बाप रे। जी सर। ओके जी। गुटखा खाना, दारू पीना, कुछ पास्टर भी ऐसे ऐसे करते हैं। वो लोग तो नहीं पियकर मतलब नशा में बकबकाना नहीं चाहिए, लेकिन पीने से कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ऐसे सिखाते थे सर। बाप रे, बहुत गलत। तो जी सर, तो उस तरह हम भी चलते थे। हाँ। और मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करने का जो मेरे मन में एक था सर जी, लेकिन वो आपसे ही मैं सीखा। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि सर मेरे परिवार में परमेश्वर ऐसा ऐसा काम किया है जी, तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं कुछ भी करूंगा जिंदगी में, जब तक मैं जीवित रहूंगा तो कुछ भी परमेश्वर के लिए करूंगा। लेकिन मुझे वो साहस या वो बुद्धि देने वाला कोई नहीं था सर। अच्छा। बाइबल तो पढ़ता था लेकिन वैसे कुछ भी जो है, जैसे आप मेरे लिए सर जी, जैसे कुरनेलियुस को जो पतरस जाके जो सुसमाचार उनको सुनाए, और आप मेरे लिए फिलिप की तरह हैं जो खोजे को जो सुसमाचार उनको सुनाए। तो जिस दिन से मैं आपका प्रचार में सुना, यूट्यूब में देखा, उसी दिन से मेरा चेंजेस आ गया सर, 2020 से सर। गुड गुड। और पिछले साल दिसंबर में भी मेरे मन में परमेश्वर ऐसा डाला कि तू जा गांव में, क्योंकि मैं झारखंड में आपको 2-3 बार मैं कॉल किया हूँ। मैं झारखंड में एक स्कूल में मैं रहता हूँ सर। अच्छा। एक मिशन स्कूल में मैं काम करता हूँ। तो दिसंबर में एक मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी था, तो मुझे परमेश्वर कहा कि शादी में जा रहा है तो कुछ कुछ जगह में जाके प्रभु का जो है कई सारे ऐसे गलत प्रचार हो रहा है जी। तो उसी जगह में जाके तो कुछ भी तो सुना है या जो कुछ सीखा है उसमें कुछ बता। तो मैं सर में गया दिसंबर में और 6 गांव में मैं जाके चर्च में मुझे परमेश्वर मुझे मौका दिया कुछ बताने के लिए। तो आपसे जो मैं सीखा था सर, मैं वहीं पे जाके उन लोग को बोला, तो उन लोग चकित हुए कि ये कैसे बोल रहे हैं, हम तो इतना साल से पास्टर हैं, इतना साल से बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ये कैसे कैसे बात बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत खुशी हो गया, बहुत खुशी है जी। गुड। मैं 2-3 चीज आपसे पूछूंगा। सबसे पहले जी, सबसे पहले आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी सर जी। गुड। दूसरा, ये क्या कहते हैं इसको, द स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर, उसमें जी, जो 17 तारीख से शुरू होगा। जी 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 सर। जी, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो बातें हैं ना, उससे पता लगता है कि आपके अंदर लीडर की क्वालिटी है, आप अच्छा बात कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप जिस स्टेट से हैं वहां से आप प्रभु का बहुत प्रचार कर सकते हैं, यीशु की खरी शिक्षाएं बांट सकते हैं, जिसके लिए 17 तारीख को अभी जितने दर्शक है आप भी देख लें कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, एक ऐसे युग को हम तैयार कर रहे हैं जो यीशु की खरी शिक्षाओं को लोगों को पहुंचा सके। और आपने भाई की गवाही को जब सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि जब ये पहले चर्च जाते थे ये किसी को चेक नहीं करते थे, पास्टर क्या बोल रहा है, लीडर क्या बोल रहा है, प्रीचर क्या बोल रहा है, जाते थे, सुनते थे, गुटखा, तंबाकू, दारू सब कुछ चलता था। लेकिन जब से इन्होंने सुनना शुरू किया खरी शिक्षाओं को, माध्यम जरूर मैं बना हूं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कहने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई के अंदर काम किया। राइट सर? जी सर। और सर जब से मैं अलग चेंज हो गया तो उसी दिन से मेरे घर के लोग ही मेरे विरोधी अभी हो गए हैं। अरे बाप रे। मैं जब भी उनको मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग मेरे खुद के मतलब रिश्तेदार में होंगे, वो पास्टर भी हैं और वो कभी कभी शराब पीते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, नीति वचन में भी लिखा हुआ है। और तीमोथियो को जो किस कॉन्सेप्ट में मैं कहा था, वो दवाई के लिए कहा था कि क्या कहा था, मैं जब बोलता हूँ तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। सुनिए 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 भाई साहब, अब आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं 1000 के आसपास, आप देख रहे हैं इनकी बातों में, वचन को कोट करते वक्त में अब ये कॉन्टेक्स्ट को चेक कर रहे, संदर्भ, और ये लैंग्वेज किसकी है? ये खरे प्रचारक, खरे दासों की और खरे विश्वासियों की लक्षण है। और यही युग मैं देखना चाहता हूं, और यही वजह है कि ये पहला दिन इस हफ्ते का जिसमें मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है, मुझे बेहद खुशी है, मेरा हृदय बहुत आनंदित है, प्रभु को धन्यवाद देता है कि जितनी मेहनत मैं अभी तक कर रहा हूं और जो भी एफर्ट अभी तक डाला है, अगर ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरा मेहनत सफल रहा। जी भैया बोलिए। जी सर। और मेरे एक मामी है रिश्तेदार में, वो अन्य भाषा बोल रही थी प्रार्थना करते समय, तो मैं उनको कई सारे ऐसे बातों में उनको मैं बताया कि पुराना नियम से लेकर जब भी पवित्र आत्मा मिल जाता था, वो लोग तो अन्य भाषा में बातें नहीं करते थे जी।
तो वो सारी बातें मैं उनको बताते बताते अभी वो सुधर गई। और एक पिछले संडे में जो आप जो ये अन्य भाषा के बारे में जो प्रचार किए, तो उनको मैं घर में लेके आया और मैं यूट्यूब से उनको दिखाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, आपका नाम क्या है ब्रदर? अक्षय कुमार बाग। अरे वाह, क्या बात है, अच्छा नाम है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि 17 तारीख को इसी महीने के जूम के ऊपर मैं आपकी खूबसूरत चेहरा भी देख पाऊंगा। जी सर। या चलिए, थैंक यू सर, आपने कॉल किया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, मैं समझता हूं कि अगली गवाही का हम कॉल उठाएंगे। जी, अपनी गवाही दीजिए। जी भैया। जी पास्टर जी, मैं आनंदमान बोल रहा हूँ सर। जी आनंद साहब, बोलिए। जी, जब मैं आज से 2 साल पहले 2018 को मुझे यीशु मसीह का पता लगा था, दिसंबर के मंथ को, 25 दिसंबर को जी, तो सर मैं उस वक्त जब चर्च में जाने लगा, तो सर मुझे वहां चर्च में पहुंच के कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ मुझे नया प्रभु मिल गया है। Right. मुझे एज ए रूटीन, जैसे लोग हमें बोलते ना कि यहाँ जाओ, हम ऐसे ऐसे पहुंचते गए जी। लेकिन सर उन दिनों में मैंने एक दिन यूट्यूब को ऐसे ही स्क्रॉल किया जी। ये चेक करने के लिए कि बाइबल के अच्छे प्रचारक कौन से हैं। अच्छा। तो सर उनमें 10 प्रचारकों में आपका नाम नहीं था, बट जब मैंने उन प्रचारकों का सुना तो मुझे उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला। लेकिन उस वक्त ही सर उसी वीडियो के नीचे मुझे आपकी एक वीडियो मिली और मेरे ख्याल में वो आपका कुछ छत्तीसगढ़ का प्रचार चल रहा था सर। जी जी। सर जब मैंने उस आपके प्रचार को सुना तो एकदम मेरे अंदर ना थोड़ी आत्मिक तब्दीली आने लगी। मुझे पता लगने लगा कि कोई परमेश्वर एक है जी, जो पावरफुल है जी। तो आपके प्रचार से मुझे काफी हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, आपकी वीडियोस को ना, अभी देखो सारी दुनिया सुन रही है तो मैं बताऊंगा पूरा अपनी गवाही को। मैंने सर आपकी वीडियोस को एकदम से शुरू से देखना शुरू कर दिया। उस वक्त आपकी वीडियोस बहुत कम थी यूट्यूब में, मतलब जितनी आज है उससे कम थी जी। और सब्सक्राइबर्स कितने थे तभी? सब्सक्राइबर्स कितने थे सर? जी जी जी। सब्सक्राइबर्स कितने थे तभी? कितने थे सब्सक्राइबर्स? सर मेरे को उस वक्त याद नहीं, उसके बाद इतना आप फेमस नहीं थे आप सर। लेकिन आपकी खरी क्या खरी थी मुझे ये एक सेकंड आनंद साहब, एक सेकंड। देख रहे हैं आप जितने भी 1000+ मेंबर्स हैं, आनंद मान साहब कह रहे हैं कि आप तभी उतने फेमस नहीं थे। मैं एग्री करता हूं और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि खरी शिक्षा 2 साल पहले जिस लेवल पे आज है 2 साल पहले नहीं थी। और इसका प्रूफ आनंद साहब दे रहे हैं। 2018 में उद्धार पाया। और इनकी एक और बात अच्छी लगी कि टॉप 10 प्रीचर्स में मैं नहीं हूं। मैं रिपीट करता हूं कि टॉप 10 प्रीचर्स किसी ने वीडियो बनाई होगी उसमें मैं नहीं हूं। और मुझे खुशी है कि मैं उसमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो टॉप 10 प्रीचर्स हैं वो शायद 90% जिब्रिश वाले होंगे, टंग स्पीकर्स, जिब्रिश वाले। और मुझे खुशी है। और तब इन्होंने बोला, उनको भी सुनकर मुझे पता नहीं लगा, संतुष्टि नहीं हुई, तब जाकर मेरी वीडियो इनके हाथ में लगे। जी आनंद साहब बोलते रहिए। सर मुझे बाइबल के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई तो मैंने सोचा क्यों ना इसी शुरू करूं कि टॉप 10 टीचर ढूंढूं। लेकिन सर मुझे उसमें आपका नाम नहीं मिला। और सर जैसे ही मैंने उनको 1-2 सुना तो सर मुझे लगा कि ये टीचिंग की बात नहीं है, ये कुछ ना अर्थली बात कर रहे हैं, ये मसीह की बात नहीं हो रही है। लेकिन सर आपकी जैसे जैसे मैंने वीडियो देखी, आपके वीडियो देखे तो सर मुझे पता लगा कि आप तो कुछ और ही ट्रैक पे चल रहे हो। तो मैं अपनी चर्च में जाके जब चेक करता था सर तो मैं देखता था बहुत डिफरेंस आता था। तो मुझे सर 1 महीने में लगभग पता लगने लग गया कि जो हम चर्च में जा रहे हैं ये कोई और ही चर्च है, क्रिश्चियंस की चर्च है जिसको हम ओके एक सेकंड। आपका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि दर्शक इसको समझे, जितने 1200 लोग देख रहे हैं। अभी आनंद मान साहब ने कहा कि जब मैंने आपको सुना, मतलब डैनियल राज को, तो मुझे पता चला कि ये तो अलग ट्रैक पे चल रहा है। मतलब जो मसीहत की ट्रैक है यूट्यूब पे, आप उससे टोटल अपोजिट हैं। मुझे ये भी सुनकर खुशी हुई कि मैं उस ट्रैक पे इनको नहीं दिखा। और ये सच है, मैं क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं क्रिश्चियन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं क्रिश्चियनिटी का प्रीस्ट, पास्टर, फादर नहीं हूं। मैं यीशु को प्रेजेंट करता हूं, यीशु की प्रतिनिधि करता हूं, उसका प्रचार करता हूं। बोलिए आनंद साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुझे पता लगने लगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर खुराक और ही मिल रही है। तो सर जैसे जैसे सर मैं नया चर्च में गया तो मेरे वहां पर सभी मेरे स्पीर के दोस्त बन गए। लेकिन सर मैंने जाकर आपकी टीचिंग का एक वचन सुनाना शुरू किया तो सर वो तो लोग मुझसे दूर होने चले गए। पहले सर उनके पास बाइबल होती थी, वो मुझे सिखाते थे सर, उसके बाद बाइबल मेरे पास होती, वो दूर भागते थे मेरे से। तो आपकी टीचिंग सर मुझे इतना वो पड़ा। और सर तो आप यकीन मानिए कि मेरे ऊपर शराबी का लेबल लगा हुआ था। किसका लेबल मैं रहता हूँ। आपके ऊपर किसका लेबल लगा था वो बताइए। सर यस सर, आपके ऊपर किसका लेबल लगा था? आपने कहा ना मेरे ऊपर कोई लेबल लगा था। शब्द का लेबल लगा था। मुझे
मेरे घर से लेकर बाहर से लेकर सभी शहर, मेरा छोटे शहर में रहता हूँ गढ़शंकर में सर, वहां का कोई ऐसा हाथा नहीं था जहां पर मुझे शराबी का लेवल लगा हो। और आज सर जब वो मुझे लोग देखते हैं तो पहले तो पांव से लेकर सर तक देखते हैं, वो पूछते हैं तो तुम वही आदमी हो? अरे तो सर मेरे में यीशु मसीह ने ऐसा परिवर्तन लाया कि मैं तो कहता हूँ इससे लाजवाब परमेश्वर किसी को मिला गया नहीं। और सही तरह का प्रेशर, और साथ में मुझे सबसे बड़ी ऑप्शन मिली है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिल रहा है सर। सबसे बड़ी बेस्ट ये बात है। तो सर प्रभु ने सर ऐसे ऐसे कार्य किए आपके टीचिंग के द्वारा सर। मुझे सर आप यकीन मानिए, मुझे 2 साल में ही ऐसा मतलब ज्ञान प्रभु ने आप टीचिंग के द्वारा दिया, सही शिक्षा के द्वारा दिया कि सर आज मैं ऐसे ऐसे प्रचार के जो 15-15 साल पुराने प्रचार के भी है ना, जो गलत टीचिंग कर रहे हैं सर, मैं उन्हें एक चुटकी में निकाल देता हूँ आपकी टीचिंग के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है, वो पकड़ हो जाते हैं सर। गुड गुड गुड। एक सेकंड रुकना आनंद सर, आपने सुना? देखिए इनकी 2-3 लाइन में रिपीट कर देता हूं। एक कहते हैं कि लाजवाब परमेश्वर मिला, लाजवाब अनंत काल का जीवन मिला, और साथ ही साथ ये ऐसे तैयार हो गए लाजवाब कि दूसरों को ये जवाब दे पा रहे हैं। और यही तो मसीह चाहता है, यही तो प्रभु चाहता है कि हम सब के सब क्या कहते हैं ना, धुरंधर बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए यीशु को प्रेजेंट करने में। यही तो चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड सर, आगे बोलिए। सर जो टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ सर, ये हुआ कि हमारी चर्च वालों ने एक दिन हम सभी लोगों को इकट्ठा करके जलंधर पास्टर के पास ले गए। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, खैर बहुत मशहूर पास्टर जलंधर का। अच्छा जी, सर वहां पर ले गए सर। जैसे ही उस मीटिंग में मैं पहुंचा सर, तो मुझे सर मीटिंग में एकदम से एहसास हो गया कि ये यहाँ पर कोई मीटिंग जो चल रही है ना, ये यीशु मसीह की मीटिंग नहीं चल रही है, किसी की पर्सनल मिनिस्ट्री चल रही है। ओके ओके सर मैंने जो मेरे साथ लोग गए थे, मैं उनको बोला कि भैया यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, हमारी चर्च में और इस चर्च में तो जमीन आसमान का फर्क है जो यीशु मसीह बता रहा है हमें। तो सर मैं समझ गया कि ये संसार एक ट्रैक में हमें लेके जाना चाहता है, लेकिन खरी शिक्षा जो आज है सर, वो हमें यीशु मसीह की खरी शिक्षा, यीशु के पीछे चलने को बोलती है। आज संसार के लोग हमें बोलते हैं कि आप, बाइबल तो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, प्रचारक भी बहुत अच्छे हैं सर, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपके बॉम्बे पे ऐसे पास्टर हैं जिनको मैं सर उनको मैंने तो सुनना ही बंद कर दिया। मैं तो उनका जैसे ही वीडियो आता है उसको एकदम एडिट कर देता हूं, फॉरवर्ड कर देता हूं, सुनता नहीं, क्योंकि सर वो बहुत मोटिवेशनल टीचर हैं। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं, मैंने आज तक आपकी टीचिंग में कभी भी, देखिए परमेश्वर कार्य करता है, सबके जीवन में कार्य करेगा। लोग सुनकर कहीं के घबरा ना जाएं कि हम किसी गलत ट्रैक पे आ गए हैं, कहीं हमने गलत पास्टर को तो नहीं पकड़ लिया। आपकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं सर, हमने बिल्कुल सही परमेश्वर को पकड़ा है। लेकिन आपकी टीचिंग जब हम लोग सुनते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि डैनियल पास्टर चमत्कार चिन्ह कार्य नहीं करता है, वो आपसे भी वो चीजें ढूंढते हैं जो उन्हें टॉफी चॉकलेट वो चर्च में मिलते थे। सही बात सर ये है। राइट। तो सर भले ही सर आप इस तरह की मोटिवेशनल टीचिंग नहीं करते हो, लेकिन सर आपके द्वारा अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लोगों के सर जो जीवन ही बदल रहे हैं। इससे बड़ा कार्य क्या है? मेरे घर में सर कोई चीज भले आई ना है, वो मैं उसको मैं कारण नहीं समझता हूँ सर। भले ही सर मैं अपनी शॉप पे जाकर सारा दिन खाली घर पे आ जाऊं, लेकिन सर जैसे ही आके मैं टीवी ऑन 8 बजे करके आपका वीडियो से कनेक्ट करता हूं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी से भर गया हूँ जी। तो सर इस सब का मैं श्रेय जो देता हूँ सर, वो मैं आपके द्वारा दी सच्ची शिक्षा को देता हूँ जी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ आपकी तरह सर और भी हैं 5-10% टीचर्स हैं, लेकिन सर आज लोगों को वो उन लोग उनको नहीं ढूंढ रहे हैं। लोग सर वो ढूंढते हैं जो उन्हें मनोरंजन भी देते हैं और उनके मतलब इच्छा भी पूरी करते हैं सर। लेकिन हमें सच में अगर मसीह के पीछे चलना है, तो मुझे तो यीशु मसीह की एक ही बात पसंद आती है, वो बोल रहा है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। तो सर क्रूस उठाने का मतलब ये है, जिस तरह प्रभु ने बताया उसको कि नौजवान को कि भैया अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। तो सर मैं पहले प्रभु में किसी और लालसा से गया था, लेकिन अभी प्रभु ने मुझे अपने पास ऐसे पकड़ के रख लिया। वो सारी यीशु मसीह में ताकत है, किसी प्रचारक में ताकत नहीं है, वो मुझे रोक दी। और सर मैं आपको एक और मेन बात बताता हूँ सर जी। पिछले साल सर मार्च महीने से सर देखिए बिल्कुल कलीसियां बंद हैं जी। और जिस चर्च में मैं जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो हमारे पास आते नहीं है या क्या सिस्टम है सर। वो लोग जो चर्च में जाते थे वो सर देख के हैरान होते हैं कि हम तो उसी लेवल पे खड़े हुए हैं, ये बढ़ कैसे रहा है आगे। तो सर अगर मुझे सही शिक्षा मिल रही है तो मैं बढ़ रहा हूँ, अगर यीशु मसीह सामर्थ्य है तो मैं बढ़ रहा हूँ। मैं चर्चों से नहीं सर चल रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी से नहीं चल रहा हूँ, मैं मसीह की सच्ची शिक्षाओं से चल रहा हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सर आपके प्रोग्राम के द्वारा लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मसीह को पकड़ा है
तो बस इसको थामे रहें, राइट, भले सब कुछ निकल जाए, हम कंगाल भी क्यों ना हो जाएं। राइट, मैं सच में मेरी गवाही आपको मगर बताऊं तो सर 2018 से पहले मेरे घर में किसी की कमी नहीं थी। और मैं आज भी आपके एक तो हमारे पंजाब के जो मुंशी मंथन के लोग हैं, मैं उनसे बातें करता हूं कि भले ही मुझे खाना भी ना मिले, लेकिन मुझे जब शाम को सच्ची शिक्षा मिलती है ना, तो मेरा 1-2 किलो खून तो वैसे ही बढ़ जाता है। जी, क्या बात है, क्या बात है। आनंद मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गवाही बहुत लंबी है मैं समझता हूँ, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि अगर आपको 2-3 घंटा भी दे दिया जाए तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, अभी भी टू 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 बच रहा है पीछे, आप सुन भी रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि यस, जो लोग आपको कहते हैं कि डैनियल राज का टीचिंग है, ज्ञान है, खरी शिक्षा है, लेकिन चमत्कार नहीं है, वो बात अलग है कि मेरे मिनिस्ट्री में आने बोलो और फिर देखने बोलो कि क्या फर्क आता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं जो कईयों की जिंदगी चमत्कार रीति से सैल्वेशन में बदल सके, मुझे उसकी खुशी है। राइट सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, प्रभु आशीष दे, आपको बरकत दे। या थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। जय मसीह सर। जी जय मसीह सर, मैं गवाही देना चाहता हूँ। आप गवाही देने से पहले आपका जो पीछे आवाज आ रही है ना सर, उसको बंद कर लीजिए ना भैया। हाँ, उसको बंद करके फिर बोलिए। जी जी, बोलिए सर। उसको बंद करके फिर बोलिए। जी, अब आ रही है? ठीक, अभी भी चल रहा है सर, आपकी आवाज अभी भी चल रही है, नहीं तो आपका फोन काटना पड़ेगा। जी, मैं बंद कर दिया सब कुछ। हाँ, अभी ठीक है, बोलिए सर। जी, मैं 2 साल से आपकी टीचिंग सुन रहा हूँ जी। इससे पहले चर्च में मैं जाता था, मैं बाइबल वगैरह सब वहाँ पे पढ़ता था। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर। तो वहाँ पे मतलब वो जो वचन है वो जो इतना हम पढ़ते नहीं थे, समझ में नहीं आती थी, और इतना हल्के में लेता था मैं जी। लेकिन जब से मैं ड्यूटी जाता था तो मैं रास्ते में, ट्रेन में मैं आपकी टीचिंग में गाने सुनता था आपके। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आपका जो वीडियो आई जी, तो मैंने देखी, तो मुझे मैं सुन के मेरे छू गया मेरे हृदय को। जब से मैं आपकी टीचिंग में देखने लगा, और इतना मतलब मैं जो वचन में पढ़ता नहीं था, वो वचन में मेरा हृदय अपने आप लग गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। और मैं उस वचन से बहुत आशीषित होता चला गया, और मुझे समझ में आने लग गया जी। और मैं जब लॉकडाउन हुआ तो बीच में जब हम जिस कलेक्शन में जाते थे तो वहाँ पे जो अन्य भाषा बोली जाती थी पास्टर जी, तो वो बार बार एक ही चीज, बहुत 1-1 घंटा वही बोलना मुझे नहीं आती थी उस भाषा को जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने जब बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं तो मैं वही बना के मैं भी बोलने लग गया। अच्छा। तो बाद में मुझे पता चला आपके टीचिंग के द्वारा ये कोई भाषा नहीं थी, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि जिसको अन्य भाषा नहीं आती है तो क्या उसको परमेश्वर प्रेम नहीं रखता, क्या उसकी बातें नहीं सुनता? बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। ये बहुत अच्छी और खरी शिक्षा जो आपने बताई है, और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें भी कर रहा है जी। और जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते तो हम वचन पढ़ते तो परमेश्वर खुद ही हमें हिम्मत देता है। एग्जैक्टली। डर मत, मैं तेरे संग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और अभी फिलहाल क्या हुआ पास्टर जी, जो आपकी जो टीचिंग है उसके द्वारा हमारे पास्टर जी ने एक वीडियो भेजी, जो एक लड़की ने लीड लगा रखा और दुष्ट आत्मा कहती है, जो अन्य भाषा मना करता है वो दुष्ट आत्मा है जी। तो मैंने उसी के द्वारा मैंने आपका दोनों नंबर मैंने सेंड कर दिया कि आपको जो भी डाउट हो रहा है जी, आप फोन करिए, तुरंत आप क्लियर कीजिए जी। उसके बाद उन्होंने कोई फोन ना मैसेज किया और ना कोई मैसेज डाला मेरे उस जी 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 जी। और इस टाइम पास्टर जी आप मान लीजिए कि हमारे साथ परमेश्वर है और सब जितने भी हम खरी शिक्षा लेके जाते हैं वो सब हमसे दूर हो गए जी। गुड 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 गुड। देखिए, ये तो होगा ही ना, जब हम सत्य पे चलते हैं, प्रभु भी जब प्रचार करते थे, पौलुस, पतरस, इन सब के साथ में यही हुआ, तो हमारे साथ में भी होगा जी। बोलिए सर।
और उस जब दूर हो गए तो हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम वचन पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम आपकी जो टीचिंग डेली जो आती है हम सुनते हैं, उसके द्वारा और भी हिम्मत बढ़ती है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई हैं हमारे, राहुल भाई, जो पिछले दिनों एक दफा उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे जी, तो उन्होंने बोला हमारे पास्टर जी से कि आप, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, हम आपको आना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए था। जी। तो उन्होंने क्लियर ही मना कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप 10 मार्क्स देते हैं, ये मेंबरशिप देते हैं। हो, बाप रे जी। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अभी आपने सुना, मैं नहीं जानना चाहता वो पास्टर कौन है, क्योंकि हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन आपने सुना, ये मसीहत में हो रहा है, ये हो रहा है मसीह जगत में। एक व्यक्ति का पिता मरता है और कहते हैं कि हम आपके पिता को दफन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पिताजी है या आपका जो फैमिली है वो दशमांश नहीं देते। तो दशमांश के बेस पे तय होगा अभी कि बपतिस्मा किसका करना है, मैयत किसकी करनी है, शादी किसकी करनी है। अब आप सोचिए कि मूर्खता की लेवल देखिए। इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि देखो क्या चल रहा है, और यही वजह है मेरे खरे प्रचार का कि लोगों को जागरूक करें। ओके ना भाई साहब, आगे बोलिए। जी, एक्चुअली क्या है कि उसके, मेरे फ्रेंड के पिताजी काफी दिनों से बीमार थे, तो विश्वास में नहीं थे। तो आखिरी स्टेज पे उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, और उसके द्वारा तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि उनको दफनाना चाहिए जी। तो हमें, चलो कोई बात नहीं पास्टर जी, हम दूर है, हमसे दूर हो, लेकिन ऐसे घड़ी में आपको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, एग्जैक्टली देना तो चाहिए। वो कोई नहीं आया, तो लेकिन जो हमारे भाई हैं, हमारे एक सुनील भाई, आपसे बात भी हुई है कई बार, और मैं और एक राहुल भाई है, गाजियाबाद से ही बोल रहे हैं हम। जी जी। तो हम दोनों भाई उनके उसमें गए थे मैयत में जी। तो और फिर उसके बाद पास्टर जी का फोन आया कि ये सब कुछ हो सकता था जी, ये सब कुछ हो सकता था, दफना जाता था, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए नहीं हो। ओके ओके ओके। तो फिर हमने कहा कि मतलब इससे क्या फायदा, अब तो सब कुछ हो चुका है, इसके बाद फोन करने के क्या फायदा। जी जी। तो हम अभी भी लेंगे। तो उसके बाद में वो वीडियो भेजी जो मैंने आपको बताया है, राइट। और हम अभी भी, ये आप लगाइए कि परमेश्वर ने आपको भेजा बिल्कुल यीशु मसीह की तरह कि हम मनुष्य का मुख देख के बात नहीं करते। राइट। नाउ भाई साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं, वो चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी तालुका, डिस्ट्रिक्ट, गांव, ब्लॉक या स्टेट, कहीं का भी हो 29 राज्य में से, आप सभी को किसी प्रकार की मैयत की, शादी की, बैप्टिज्म की, किसी की चिंता नहीं करना है। आपके लिए हम खड़े हैं, मसीह मंथन आपके साथ खड़ा है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, और साथ ही साथ जितने देख रहे हैं 1350 के आसपास में, उनको भी देता हूं कि नहीं डरना है आपको। किसी के क्या कहते हैं ना, बॉसगिरी, दादागिरी वाले कॉन्सेप्ट में अभी नहीं चलना है। आपको प्रभु के साथ मजबूत रहना है, और बाकी हम बैठे हैं और आपकी सहायता करेंगे, ठीक है जी। या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आपकी गवाही बहुत अच्छी रही। और साथ ही साथ आपसे 2 चीज पूछूंगा, क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी, कर लिया। ओके, जो 17 तारीख को स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो टीचिंग होगा, उसको भी आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी, अभी नहीं किया है। कर लीजिए, उसको कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है, जहां पे आप लोगों को हम तैयार करके प्रभु के राज्य में मजबूत करेंगे, ठीक है? जी जी जी। चलिए, ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए जी। या हेलो हेलो जी जी भाई साहब, हेलो जी जी बोलिए। हेलो। अरे बाप रे, कट करो थोड़ा फोन पीछे करो, ऐसा पीछे करो स्टैंड के साथ जी। हेलो हेलो जी भाई हाँ साहब। सर, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बात करने के लिए काफी दिन से कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरा कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था। जी 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 जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना भैया, उसकी वजह से। बोलिए भैया। जी जी जी। लेकिन मैं ये सिर्फ पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास में कब हम कॉल करें कि आपके पास कॉल लग जाया करे। ओके देखिए, आप
अगर मेरा वीडियो देखते हैं ना तो उसमें मैं बहुत वीडियो देखते हैं। मेरी बात सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ ना शांत हो जाया करो। आप जब मेरा वीडियो देखते हो ना तो मैं उसमें बहुत कुछ बोलता हूँ, मुझसे कैसे जुड़ना है, मुझे कैसे कॉल करना है, मुझ तक कैसे पहुँच सकते हैं, मैं सब बताता हूँ। दिक्कत ये है कि आप लोग शायद उसको फॉलो नहीं करते हैं या वहाँ देखते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मुझ तक पहुँचना है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिस स्टेट से आप, उसमें मेरा व्यक्तिगत नंबर होता है। जिस किसी का भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हो, जिस किसी भी स्टेट से एमएमबी का, तो उसमें मेरा व्यक्तिगत नंबर है, तो आप वहाँ पे कॉल करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि पास्टर जी आपसे बात करना है। बहुत तरीका है भैया। जी सर, लेकिन मैं कैसे आपके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहूँ तो कैसे हो सकता? देखिए फिर गलत बात कर दिया आपने। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे जुड़ते हैं। आपको एडमिन्स को कॉल करना है, उनसे बात करना है, वो आपको ज्वाइन करेंगे। और आप जो अभी ये पूछ रहे हो, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि पहले मुझे ये बताओ, तो दूसरा आपकी गवाही बता सकते हैं सर, क्योंकि ये गवाही का सेशन है। जी बोलिए। जी बहुत अच्छा है। और जो हमारे पास में कुछ सवाल। सर ये सवाल का प्रोग्राम आज हफ्ता नहीं है सर, गवाही का हफ्ता है ये। अच्छा गवाही? जी गवाही मतलब जो टीचिंग आपने सुना है ना मेरा, उससे आपका क्या उन्नति हो गया, वो गवाही का ये हफ्ता है। जी वो चीज, उसके सुनने से हमें बहुत कुछ आनंद मिला है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हम लोग आपकी वीडियो का इंतजार करते हैं कि कब आपका वीडियो आए, और हम लोग बहुत सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और उसके द्वारा हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आपने कॉल किया, लेकिन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, ओके सर। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न अपनी गवाही दीजिए। हेलो, कट करिए। हेलो जी सर, आपका जो पीछे आवाज है ना उसको बंद करिए, जो पीछे चल रहा है उसको बंद करिए। ठीक है सर, एक मिनट। बोलने के बावजूद भी नहीं सुनते, देखिए। नहीं सर, हाँ मेरी गवाही ये है सर जी। सर वैसे तो हम 4-5 साल से मतलब चर्च जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे जी, और ये सब चीज थी, लेकिन सर यहाँ क्या है कि हम लोग मतलब वो चीज नहीं समझ पाए सर। जो आज हम 1 महीना से हम आपके मतलब जो हिंदी चर्च है उसको भी हम सुन रहे हैं और आपकी रोज मीटिंग देखते हैं सर। बहुत कुछ हम समझे हैं और बहुत कुछ मतलब समझ में आया सर। बहुत अच्छा लगता है सर। मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, ना मैं, हम सब लोग आपकी जो सुनते हैं और देखते हैं सर, हमें बहुत अच्छा लगता है और सर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सिस्टर। हाँ सर, एक बात पूछनी थी सर आपसे। बोलिए। कई दिन से मैं फोन लगा रही सर, मैं लग नहीं रहा था, इसके लिए। और सर ये बोलते हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं कि बपतिस्मा जो लेना है सर वो जोड़े से लिया जाता है, मतलब अकेले नहीं ले सकते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका व्यक्तिगत विश्वास है ना, आपका व्यक्तिगत न्याय है, तो आपका व्यक्तिगत बपतिस्मा होगा। अच्छा सर, नहीं मैंने बोला था तो बोलते हैं कि नहीं आपको जोड़े से बपतिस्मा लेने का है। अभी इसी की कमी थी, और ये टीचिंग जो है ना, कल्ट टीचिंग ये एक बाकी था, ये भी आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता सिस्टर, आप अकेला में बपतिस्मा ले सकते हैं। आप अगर पति के साथ लेना चाहें, अगर पति पत्नी के साथ लेना चाहे, जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो ले सकता है, लेकिन ये कोई डॉक्ट्रिन या किसी मैंडेटरी के अधीन नहीं है हम लोग, या फिर कोई रूढ़िवादी नहीं है। जी सर, और जैसे कि मेरे पति विश्वास नहीं करते हैं सर, और वो मतलब उस विश्वास में मैं आपकी जो मीटिंग देखती हूँ ना सर, वो भी अच्छा नहीं लगता है उनको। अच्छा, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, जब उनको प्रभु अच्छा नहीं लगता तो प्रभु की बातें क्यों अच्छी लगेगी? हाँ, उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं कि नहीं मतलब ये सब मत करो और ये सब नहीं है, तो सर इसके लिए उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है जी। तो हाँ, और मैं बोलती प्रभु से बस यही प्रार्थना करती हूँ सर कि बस कैसे भी करके वो विश्वास में आ जाए, तो 32 लेना चाहती हूँ सर। मुझे बहुत चाहत है मुझे 32 में
देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपका विश्वास को मजबूत रखो, पति के लिए प्रार्थना करते रहो। अगर आप चाहती हैं कि प्रभु जिस दिन उसका भी उद्धार हो जाए, साथ में बपतिस्मा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने पति को तक का इंतजार करके कि जिस दिन उसका बदलेगा मैं आ जाऊंगी तो बपतिस्मा आ जाएगा तो बपतिस्मा लूंगी, वैसे भी आपके दिमाग में नहीं रह के चलना है, क्योंकि हमें से हर एक को व्यक्तिगत न्याय देना है। अगर आप करना चाहती हैं, प्रभु आपको अलाउ करता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तिगत विश्वास अलग है, आपका बपतिस्मा अलग है, और आपको अपना न्याय प्रभु के सामने व्यक्तिगत देना है। ओके, ठीक है सर। या चलिए, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और आज आपसे बात हुई सर, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक महीना से सर, जब से हमने आपकी मीटिंग, अब उसको छोड़ दीजिए ना सिस्टर। आपकी बात हो गई ना आज, काफी है। थैंक यू या ठीक है सर, जय मसीह की सर। या बाय बाय। ओके, नेक्स्ट गवाही का कॉल। काफी है, थैंक यू। बस कट करो। जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी दूसरी इसी प्रोग्राम को ऑन करके कॉल मत करिए, नहीं तो हम यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है ना? प्लीज उसका ख्याल रखें जी। नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए। जी, जय मसीह। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ यूपी से। जी नरेंद्र साहब। सर, जो मैं पहले 1 साल पहले दुबई में था सर, मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी जी। तो हमको उतना ज्ञान नहीं था मसीह के बारे में, तो मेरा एक दोस्त हमको बताए जी। तो मैं गांव से जो एक बाइबल मंगाया उसको पढ़ा, उसके बाद आपका जो वीडियो देखना शुरू किया सर जी, हमको बहुत आराम मिला। अरे वाह, क्या बात। फिर उसके बाद मैं घर पे आया तो घर पे बच्चों का भी तबीयत बहुत खराब था जी। उसके बाद सर मैं बहुत परेशान था, यहाँ वहाँ फास्टर के पास फोन करता था जी। लेकिन एक दिन आपका वीडियो देखा, उसमें आप बोल रहे थे कि जो कुछ मांगना है पिता से मांगे। क्या बात है, अंकल से क्यों मांग रहे? तो सर मैं अपने घर पे बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहा था, मेरी बेटी गिर गई, बेहोश हो गई। ओके। उस दिन मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया जी, मेरी बच्ची आज तक सही है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सब लोग प्रार्थना करते हैं सर जी, और आपका वचन, आपका वीडियो सब कुछ देखते हैं, हमको बहुत उससे ज्ञान मिला, बहुत प्रेरणा मिली। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नरेंद्र कुमार सर। जी नरेंद्र साहब, आप कहाँ से बोला आपने? यूपी से, जौनपुर जिले से। यूपी, उत्तर प्रदेश से नरेंद्र साहब हैं ये। आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने कहा कि ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पास्टरों को कॉल करते थे, प्रार्थना कर दो, लेकिन जब उन्होंने मेरा प्रचार सुना, दूसरे शब्दों में खरी शिक्षा का प्रचार सुना, माध्यम मैं जरूर बनाऊं लेकिन प्रभु करता है काम, ठीक है ना? उस दिन से इन्होंने तय किया कि मैं खुद प्रार्थना करूंगा, तो सबको इकट्ठा किया, इन्होंने खुद प्रार्थना की, और तब से लेके अब तक ये ठीक है। यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं बताना चाह रहा था। अब मुझे बताइए कि आनंद मान साहब कह रहे थे कि डैनियल राज जो है चमत्कार नहीं करता, ठीक है, वो तो अलग बात है कि मेरे पास जब आओगे, मेरी मीटिंग में जब आओगे तो पता चलेगा, ठीक है ना? लेकिन मैं क्या तैयार कर रहा हूं? ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं जो खुद प्रार्थना करके अपने लिए चमत्कार ला सकते हैं। तो क्या चीज है ये? बड़ी चीज है ना। और जीसस ने यही तो कहा कि मुझसे बढ़कर तुम करोगे, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति करेगा जिसका उद्धार हो गया। तो हम बाबाओं के पीछे भागने वाले मसीह को तैयार नहीं कर रहे। बाबा के पीछे, मौलाना के पीछे, पंडित के पीछे, फादर के पीछे, धर्म गुरुओं के पीछे वाली फौज नहीं तैयार कर रहे, हम यीशु के पीछे जाने वाली फौज तैयार कर रहे, और मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी है और यही करता रहूंगा। जी भाई साहब। जी भाई साहब। आज तक मैं कभी चर्च में नहीं गया क्योंकि मैं विदेश में था, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु है हमारे साथ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमारे परिवार में जितनी परेशानियां थी सब दूर हो गई है प्रभु के नाम से। जी, प्रभु में जुड़े हुए हैं। क्या बात। औरों को जोड़ना चाहते हैं सर। आपका वीडियो हम लोगों को गांव में दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बात है, बहुत कि सर आप ऐसा मत करिए, वैसा करिए, प्रभु के साथ में बंधे रहिए, झूठ मत बोलिए। बहुत अच्छा। बस ऐसे ही आपसे प्रेरणा मिलती रहे। गुड। ओके नरेंद्र साहब, 2 चीज पूछूंगा। क्या आपने उत्तर प्रदेश का मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, 2-3 बार कोशिश किया, वो नंबर मिल नहीं पाया। ओके, कोई बात नहीं। कम से कम 6 नंबर है। नरेंद्र को सॉरी क्या नाम है उसका, देवेंद्र को छोड़ बाकी और भी 5 ग्रुप्स हैं सर, माफ करना 5 नंबर है, वहां पे भी ट्राई कर लीजिए।
सर स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन बाद में मैं समझ नहीं पाया किसको कॉल करना है। आप किसी को भी कॉल कर लो, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं ऐसे ही करना है। अगर एक नंबर नहीं लगता है दूसरे को ट्राई करो, दूसरा नहीं लगता है तीसरे को ट्राई करो, पहला दिन लगता है दूसरे दिन ट्राई करो, लेकिन आपका नंबर लग जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग कॉल कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे जो है अपने अपने एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ओके, दूसरा सवाल नरेंद्र जी, वो ये है कि क्या आपने जो 17 तारीख को हम स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन शुरू कर रहे हैं, क्या उसको आपने ज्वाइन किया है? नहीं सर, अभी तो हम अभी आपका वीडियो देख रहे थे, उसी में सुने हैं। ठीक है, अभी ज्वाइन नहीं किया। चलिए तो आप ये दोनों कर लेना, और ताकि आप जो सीखे हैं ना दूसरों को सिखा सकें, तो कैसे हम प्रभु के लिए योद्धा बन सकते हैं खरी शिक्षाओं वालों का। तो वैसे हम एक जो है स्कूल शुरू कर रहे हैं जो सप्ताह में एक दिन चलेगा, और वो चलेगा शनिवार को, सैटरडे को रात को 8 से 9, 8 PM to 9 PM, और इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये मुफ्त में है, और ये चलेगा जूम पे प्रत्येक रूप में, वर्चुअल जिसको कहते हैं, वैसे हम करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। और जितने दर्शक हैं वो भी ख्याल रखें कि आपको 17 जुलाई 2021 हर सैटरडे, प्रति शनिवार को आपको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, वचन को कैसे पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है, दूसरों को कैसे जवाब देना है। अगर कोई पंडित मिलता है, मौलाना मिलता है, कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जिसको सत्य की तलाश है, उसको कैसे बताएं। पहला तिमोथी दूसरा देववचन 4 कहता है कि 5 कहता है कि सबका उद्धार हो, लेकिन 4 कहता है कि दूसरा का उद्धार हो कैसे, जब तुम भली बातें दूसरों को बताओगे तब, तो भली बातें आपको पता लगाना। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि आप नीता जी को, ये नंबर है, नीता जी को कॉल करके अभी याद रखिए, अभी जो है आप मेक श्योर करो आपका रजिस्ट्री हो गया है। ओके, इस पर कॉल करके। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, नेक्स्ट कॉल जी, आप अपनी गवाही दे सकते हैं सर। बोलिए। हेलो जी भाई साहब, अरे बाप, हेलो, आपको सुन रहे हैं सर। हेलो सर जी, हाँ सर, मेरा भी गवाही है बहुत सारा। जी, कम से कम शुरू तो करिए। मेरा गवाही की आप कम से कम शुरू तो करो सर। आपका टीचिंग सुना हो पिता है, तो मैं आपका वीडियो, मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं आपका वीडियो बहुत सारे लोगों को दिखाया हूँ। तो लोग मुझसे मैं आपसे इतना प्रेरित है कि लोग मेरे पास आते हैं कि भाई ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन मैं सच में ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी बात। और जहाँ मैं हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं आपके वीडियो को दिखाया सभी लोगों को। वे लोग हिंदू मूर्ति पूजा करते थे बहुत सारा, तो उनके जीवन में ऐसा बदलाव हुआ कि वे लोग तो मूर्ति पूजा करना छोड़ दिए। अरे वाह, क्या भाई आप, मेरा नाम अनिल है, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। अरे वाह, आपने सुना दर्शक को, ये पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल एनीवे, ये वहाँ से बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मैंने कईयों को आपका वीडियो दिखाया और कईयों की जिंदगी बदल रही है, और यही तो लूसीफर नहीं चाहता। या तो ऐसा इम्पैक्ट परमेश्वर काम कर रहा है खरी शिक्षाओं के। जी भाई साहब, जी भाई साहब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। और सर मैं मसीह मंथन ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल करिए। जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। अपनी गवाही दीजिए। कट करो जी, अपनी गवाही दीजिए। या हेलो जी, बोलिए, सुन रहे हैं। जी, आपका फोन नजदीक रखिए। हेलो जी, हाँ, सुनाई दे रहा है? जय मसीह। जी, जय मसीह। हाँ, मैं सिक्किम से बात कर रही हूँ। जी, बोलिए। हाँ, जो आपका जो इतना साल से मैं जब विश्वास नहीं की ना, तब तक मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था जी, प्रभु कैसा है क्या है बोल के। जी, जब से आपका जो
यूट्यूब में जब देखती हूँ ना जी, तो देख के ना और हिम्मत बढ़ गई सर में। अरे बाबा, हिम्मत बढ़ गई प्रभु में चलने के लिए, और हिम्मत बढ़ गई। जब से मेरा मन में जो बुरा बुरा ख्याल आता था, जो बेविचार का ख्याल वाला आता था ना, जी जी, जब से आपका वचन सुन के, जब आपका प्रचार सुन के ना, जी, तब से मेरा वो सब छूट गया, सब आदत छूट गया। वाह, आपने सुना दोस्तों, ये बहन क्या कह रही है? ये कह रही है कि बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल, वे विचार से प्रेरित होकर ख्याल, ऐसी बहुत सारी बातों से इन्हें छुटकारा मिला। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन काम करता है। और मैं वही तो कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन काटता है। इब्रानियों 4:12 काटता है, आपको परखता है, आपको पवित्र करता है, आपकी उन्नति करता है। और यही चीजें हैं जो मैं हमेशा कहता हूं कि खरी शिक्षाओं को सुनो। 10% जो खरी शिक्षा है वो बदलेंगे आपको। किसी का हाथ रखना नहीं बदलेगा, किसी का नीचे गिरा देना वो नहीं बदलेगा, तेल पानी नहीं बदलेगा, किसी का रुमाल नमक नहीं बदलेगा, वचन बदलेगा, वचन बदलेगा। एक वचन निकालिए सिस्टर, आप लाइन पे बने रहें। एक अगुवाई हो रही है यशाया का 55:11, आइज़ाया 55:11। देखो क्या लिखा है, मेरा वचन क्या करेगा। देखिए आइज़ाया 55:11। बीच में अगर लीड होता है तो मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि और आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 9 बजे तक चलेगा, ठीक है ना? तो 1 घंटा प्रतिदिन आपके बीच में जो है हम गवाही का सेशन रखते रहेंगे। लिखा है इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। कौन? वचन। वाह! और आपकी गवाही सुनकर मैं समझता हूं सिस्टर, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जवान लड़कियां या लड़के आपकी गवाही से प्रेरित होंगे कि कैसे खरी शिक्षा ने आपको इस सोच और या इस गंदगी से बाहर निकाला। जी सिस्टर, आगे बोलिए। और बाद में अभी तो ऐसा नहीं, बड़ा प्रॉब्लम में था, तब प्रभु का आशीर्वाद से अभी मेरा, मैं तो बहुत नीचे, मतलब थोड़ा, मतलब अब गरीब ही हूँ मैं, मेरा तो उतना हिम्मत नहीं है। जब से प्रभु पाया, जब से अब आपका वचन सुना, तब और हिम्मत जग गई क्या इसका वचन में। अभी सुबह में भी आपका ही जो यूट्यूब में जो आ रहा था तभी भी सुन रही थी, तभी भी हमारा पास्टर बाबू आए थे हमारा घर पे, तो वो भी बोल रहे बहुत अच्छा खरी शिक्षा दे रहे, कड़ा बोल रहे, मतलब हम लोग नेपाली है ना, नेपाल से है ना, सिक्किम से, तो नेपाली में बोल रहा था। अच्छा पास्टर है दानियल पास्टर, अच्छा वचन सुनाता है, कड़ा है, लेकिन आपका वचन है ना सचमुच में, मतलब मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु स्वयं आपके द्वारा बातचीत कर रहे बोल के मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कितना दिन से मैं सोच रही थी सच्चा मसीह कहाँ पर है, सच्चा खुदा कहाँ पर है। प्रभु का जो बाइबल जो पढ़ते हैं ना, ये जितना भी पास्टर लोग के, अभी नाम तो लेने का नहीं है, जितना पास्टर लोग बोलते हैं ना, मैं सोचता हूँ सच्चा क्या है, सच्चा खुदा कहाँ पर है, मैं पूछती थी अपना मन में। लेकिन सचमुच आपका जो वो जो सुन के है ना, मेरे को और ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ मैं क्या और बात करूं, ऐसा लगता है। जी, क्या करेगा, मैं इतना दूर में हूँ, मैं सिक्किम में हूँ, आप बोलेगा कहाँ पर। राइट। ओके सिस्टर, आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया नेपाल से? नहीं, हम सिक्किम से। ओके, सिक्किम से आपने ज्वाइन किया है। सिक्किम का जो स्टेट है ना, मसीह मंथन का जो हमारा ग्रुप है, आपने उसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है? व्हाट्सएप में तो नहीं किया है सर में। ओके, कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो 17 तारीख को हम स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन की टीचिंग देने वाले हैं, वो हर शनिवार चलेगा, लेकिन वो जूम पे चलेगा। क्या आपने उसको ज्वाइन किया है? नहीं किया है मैंने, तो अभी यूट्यूब में देख के मालूम पड़ के फिर मैं। जी, कर लीजिए। आपको जितने भी नंबर हम देते हैं ना, वो नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। या और आपकी गवाही से बहुत लोग बदलेंगे। मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपकी गवाही का खूब इस्तेमाल करेगा। जब इसकी वीडियो एडिट होगी तो आपके पास में भी पहुंचेगी और दूसरों के पास में भी पहुंचेगी। अच्छा, ठीक है सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपनी गवाही दीजिए। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ, हेलो ब्रदर। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज ब्रदर, हम तो मसीह 20 साल से है, पर वचन पढ़ने के लिए नहीं, क्या वो 10 अध्याय पढ़ना वो मालूम ही नहीं था ब्रदर। अरे बाप रे।
हाँ, तो वो आपके सेवकाई से इतना बहुत कुछ हम लोग सीख रहे और पूरा समझ रहे और उसके अनुसार वचन पढ़ रहे। क्या बात। और हम तो जाते थे उसको तो ऐसे तो 25 साल हो रहे और 14 साल तक ब्रदर हमको तो उद्धार ही नहीं हुआ करके बोलते थे। आना था और जाना था, बस वही आते जाओ और जाते जाओ, बस वही काम किया हमने 14 साल तक। फिर वो चर्च में हमको बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं, उसको तैयार होना पड़ता, ऐसे बोलते थे ब्रदर। अच्छा। फिर हम कैसे पास्टर लोग डराएंगे तो फिर डर जाएंगे ना ब्रदर। जी 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 मैं समझता तो डर जाएंगे तो फिर हमने दूसरे तरफ बपतिस्मा लिया जी, वो दूसरे चर्च में। ओके। हाँ, तो फिर किसी को 32 महीने देते थे। हम 2 लड़के हैं और ब्रदर और मैं 4 जन हैं। जी जी जी। तो लड़के को 32 दिया ब्रदर ओके वहाँ, और हम लोगों को देते ही नहीं थे। अरे बाप रे। तो फिर आपका तो जो अभी हम जो आप जो टीचिंग कर रहे हो वो पूरा सुन रही हो, उसी के अनुसार कर रही हो। और जो 10 अध्याय पढ़ती थी नहीं जी, वो ये 2 अध्याय पढ़ती थी ब्रदर में। अच्छा। और वो अभी 4 बजे उठ के मैं सुबह 4 बजे उठ के 10-20 अध्याय पढ़ रही हूँ ब्रदर। अरे वाह 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 वाह। आपने सुना दोस्तों। आपका नाम क्या है सिस्टर? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, और आप कौन से स्टेट से हैं? कहाँ से आप? नागपुर से। नागपुर, महाराष्ट्र स्टेट। वंडरफुल। नाउ देखिए, ये बहन कहती है कि पहले बाइबल नहीं पढ़ती थी, अब ये कितना परमेश्वर का वचन पढ़ रही हैं, उन्नति कर रही हैं, सत्य को जान रही है, और आप पूरी तरह से सुन रहे हैं। ये जब एडिट वीडियो होगा तो मैं समझता हूँ खूब लोगों को शेयर करिएगा कि कैसे खरी शिक्षा, मैं वापस कहता हूं कि माध्यम मैं जरूर बन रहा हूं, लेकिन सब कुछ कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। मैं सिर्फ साधन हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं, याद रखिएगा। जी बहन, आगे बोलिए। यस यस यस। हाँ, बहुत सारा सीख रहे ब्रदर। आपका जब से वीडियो देखना चालू करे, मैं तो छोड़ती ही नहीं, पूरा वीडियो तो जितना डाले हैं ना ब्रदर, वो एक करके दिन भर सुनती हूँ, वही उसी में पढ़ रही हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। नहीं तो पहले कैसा टाइम नहीं दे पाती थी, पर अभी पूरा टाइम मिल रहा है ब्रदर, और पूरा थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर होने नहीं देती। आपका जितना वीडियो डाले ब्रदर, वो पूरा सुनती हूँ, वो भी ध्यान से। जी जी। और उसमें और तब से मैं आगे भी बढ़ रही हूँ ब्रदर। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और ऐसे ही आगे बढ़ें और परमेश्वर का खूब काम करें। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। अपना गवाही दीजिए। कट करो बाप रे। जी, अपनी गवाही दीजिए। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज लॉर्ड। मैं प्रशांत थालवे चिपळूण से बात कर रहा हूँ जी। मेरी गवाही ऐसी है जी कि मैं पहले बहुत ही गुस्सा करता था। ओके। और घर में थोड़ा वातावरण मेरा बहुत ही खराब था। ठीक है। तो लेकिन जब से मैं आपका वीडियो देख रहा है जी, और वचन सुनता है, तब से मैं गुस्सा मेरा बहुत ही कंट्रोल हो गया जी। और पहले मैं वचन भी बहुत कम पढ़ता था, यानी काम से जब होके आता था जी, तब अगर फुर्सत मिली तो वचन पढ़ता था, नहीं तो मैं वैसा ही सो जाता था। लेकिन अभी एक मन में एक प्रभु के प्रति एक भावना ऐसी जागी है कि मेरे को वचन पढ़ के ही सोना है। और मैं कम से कम प्रयास करता हूँ 10 से 15 अध्याय पढ़ने के। हाँ। और बहुत ही प्रभु ने मेरा घर आशीषित किया है। और मैं पहले एक्चुअली मैं CNI से, ओके, और CNI से मैं इधर चिपळूण में आया तो मैं न्यू लाइफ चर्च वो ज्वाइन किया, तो उधर जिब्रिज चल रही थी, तो मैं बहुत दिन जिब्रिज बात कर रहा था। और फिर बाद में आपके वीडियो देखने के बाद फिर मेरे को एग्जैक्ट पता चला कि सब जो है वो प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 8वां वचन वो मिशन मेरे को समझ में आया। और उसके चलते फिर मेरे को प्रेरितों के काम 2रा अध्याय वो भी अच्छी तरीके से वहां पे 16 भाषा का जिक्र है। तो प्रभु ने वो बहुत ही अद्भुत तरीके से मेरे से बात किया और मैं जिब्रिज भी बोलना छोड़ दिया, वो चर्च भी छोड़ दिया। और आपका ऑनलाइन चर्च मैं अभी अटेंड करता हूँ और
बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु मेरे परिवार को बढ़ा रहा है और मैं बहुत ही आशीषित हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अद्भुत गवाही आपकी और मुझे खुशी है कि आप खरी शिक्षा में आ गए और आप सत्य को जान गए हैं और जिब्रिश ये जो आजकल चल रहा है उससे आप दूर हो गए। बहुत अच्छा काम किया। आप महाराष्ट्र स्टेट से, राइट? यस, गुड। और आपने महाराष्ट्र स्टेट एमएमबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? यस पास्टर जी। गुड। और आपने 17 तारीख को जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो टीचिंग होगा जूम पे, आपने उसको भी ज्वाइन कर लिया? यस यस पास्टर। अरे वाह वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं समझता हूं कि जैसे आप जैसे लोग मजबूत होंगे, दूसरों को भी आप लोग एजुकेट कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर। ओके, ये लास्ट कॉल होगा जी। अपनी गवाही दीजिए। कट करो। हेलो। वेट। ओके जी, बोलिए। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। आपका जो पीछे चल रहा है उसको बंद करो। पहला आपका जो पीछे चल रहा है उसको बंद करिए। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। कट करो, कट करो। अरे बाप रे, क्यों नहीं समझते लोग। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी। हेलो। हेलो सर। बोलिए भाई साहब। हेलो। कट करो। हेलो। हेलो जी। कट करो, कट करो। क्या हो गया लोगों को? कट करो, कट करो, कट करो, कट करो। हेलो। आपका जो पीछे आवाज आ रहा है उसको पहले बंद करिए सिस्टर। हेलो। बाप रे। हेलो जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। सॉरी, मैं तो ऑनलाइन देख रही थी। आई थॉट कि मेरा नंबर लगेगा नहीं। आपको ऑनलाइन देखना है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन चालू रख के कॉल करेंगे तो दिक्कत होगी ना सिस्टर। वो डिस्टर्ब होता है, आपको भी होगा, मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा, जो दर्शक देखते हैं वो आपको नहीं सुन पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाता है। ओके पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीक में ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल लगा नहीं। और मुझे क्वेश्चन के लिए, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन के लिए कॉल नहीं करना था, बिकॉज जैसे मैंने सबकी गवाही सुनी, ये 2 साल जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, तो जिन्होंने सचमुच परमेश्वर से कुछ मांगा है उनको डेफिनेटली मिला है। राइट। तो ऐसी ही चीज है कि मेरा जन्म तो क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, लेकिन बॉम्बे में जैसे हमने यीशु को जानना था बहुत, हम एक संस्था में ज्वाइन हो गए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वो आत्मा तृप्त नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ तो कमी लग रही थी। तो हम जिब्रिश में बात करते थे। ओके। और पास्टर मतलब सबसे बड़ा, मतलब ऐसा जाना जाता था। संडे स्कूल लो, वही मंडे टू संडे वो सारी एक्टिविटीज में अब इतने गुम हो जाते थे कि यीशु कहाँ है पता नहीं चलता था। ऐसी चीज है। तो जब मैंने पहली बार मैंने प्रार्थना शुरू की, जैसे लॉकडाउन हुआ तो काम सब बंद, हमें वर्क फ्रॉम होम बोला गया। तो जब घर पे बैठे तो एक बाइबल ही था हमारे साथ और कुछ नहीं था। तो मैंने बोला कि प्रभु मुझे सीखना है बाइबल, कुछ तो कमी है। हमने बच्चों को सिखाया लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। तो मैंने प्रे किया, प्रभु मुझे जानना है। तो जब ऑनलाइन आपका वीडियोस देखना शुरू किया, मैं आपको जानती थी कि आप सिर्फ सिंगर थे। अच्छा, आपकी वो पहचान थी। तो मैंने बोला कि इनसे मुझे आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा। तो मैंने स्क्रॉल किया। उसके बाद प्रार्थना में लगी रही कि मैं प्रभु मुझे कुछ किसी को सुनना है। बहुत सारे प्रीचरों को सुना, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। फिर से प्रभु ने मुझे आपके वीडियो पे ही डाला। और फिर अप्रैल मई से जैसे ही लॉकडाउन, आई थिंक 2 साल, तभी शुरू किया। आपने पहला जो क्लास लिया, हमने डैनियल किया। फिर उसके पहले आपने एक सेकंड, आपको जब डैनियल की किताब की स्टडी मिल रही थी तब आपने उसको कैसे लिया? मतलब आपको क्या लगा? मैंने बोला ये कुछ तो है, हम सही ट्रैक पे आ गए। तब तक मैं उस चर्च में, तब तक मैंने मतलब छोड़ा नहीं था, चर्च तो बंद थे, है ना, लेकिन वहां पे हम 12-15 साल से सारी सेवकाएं कर रहे थे। लेकिन ये कुछ अलग था, किसी ने बचपन से ऐसा बिठाया नहीं था। बाइबल घर में था, लेकिन एक वर्ड, इतनी खुशी हो रही थी लॉकडाउन में कि बाबा हमें कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, जैसा कोई प्रोग्राम आता था, मतलब क्या पहले कैसे लोग तैयार होते थे उसके लिए खाना बिना बनाते, तो ऐसा होता था। मैं तो स्पीकर पे लगा के बुक्स में मैं नोट्स भी किए। तो अभी जब मैं
सबकी गवाही सुनती हूँ कि 2 साल से जिन जिन ने मांगा है और उनको सचमुच मिला है, तो उसके बाद मैंने अपने पास्टर को मिला और मैंने उनको बोला कि सॉरी, हमने खाना खाया, मैंने उनको बोला अभी मैं आपके साथ नहीं रह सकती, ये चीजें हैं। तो उन्होंने बोला आप कौन, आपका आत्मिक पिता कौन है? तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं आत्मिक पिता, हाँ ये जो व्यक्ति है इनको मैं फॉलो करती हूँ। और उनका मुंह छोटा हो गया, बोलता ये इनका फाउंडेशन है क्या, इनको वचन मालूम है क्या, मैं जानता हूँ उनको। मैंने ठीक है ओके। तो मैंने बोला शांति से हम आपसे अलग हो जाते हैं, ओके। उसके बाद जैसे बात आप हमें जानते नहीं, आप हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन आत्मा में हम इतने दूर है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं आप उसको दे देते हैं, ओके। डैनियल हो गया, रेवल्यूशन हो गया, उसके बाद आपका डीटी हो गया, उसको ज्वाइन। तो एक भी मौका ऐसा मिला नहीं जहाँ पे ये हुआ। अभी मैं आपको गवाही देती हूँ कि आपने जिंदगी, no matter बाइबल में जैसे लिखा है कि जहाँ पे भी अकाल होगा, कुछ भी होगा, मेरे बच्चे फुलफिल होंगे, ओके, वो बढ़ते जाएंगे। तो सचमुच इसमें जो ये लॉकडाउन हुआ हमारे लिए हुआ, वरना अभी भी हम उसी रूढ़ी में रहते थे कि चलो संडे को तैयार होके जाना है, अच्छा संडे स्कूल लेना है, गाना गाना है, यही चलता था। हमें कभी ये मौका नहीं मिलता था। तो जिन्होंने आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर से मांगा कि हमें ये शिक्षा चाहिए, सबने ये पा ली। तो वो एक बेदारी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने किसी को सुनना बंद किया, बिकॉज अगर आप सुनते हो आत्मा में आपको पता चल जाता है। जैसे 2 दिन पहले अभी आपने ये जब अनाउंस किया तो मेरे सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। तो मैं आपके वीडियोस देखती हूँ तो क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं है। और आत्मा में ऐसा है, क्लैरिटी होता है, डाउट नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो मैंने बोला कि परमेश्वर अभी इन्होंने ये शुरू किया है, तो इनके जो विरोधी थे ये शायद विजिटर बन के आएंगे और इनको परेशान करेंगे। तो मैंने प्रार्थना शुरू की, ओके। लेकिन उसमें एक गवाही मैं आपको देना चाहती हूँ, जब मैं स्पीकर में लगाती हूँ, ओके, जो आपका लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो अंधविश्वासी है, तो वो उनको भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैंने बोला परमेश्वर वाह, हमने जो हमने विचार किया, ओके, कि परमेश्वर ये कैसे होगा, गलत लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको परेशान या कुछ और हो सकता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा करता है। फ्रॉम जीरो इट बिकम्स अ हीरो। तो यीशु मसीह करेक्ट। तो वो लोग जब सुनते हैं, अरे ये तो पंजाबी भी फोन करता है, ये तो हिंदू भी फोन करता है, तो आपने जो क्रिस्टियानी वर्ड जो टैग मिला था, यीशु को जिन लोगों ने दूर कर दिया था, उसको चेंज हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, बिकॉज ये आत्मा की चीजें हैं, जब आप सुनते हो तो पता चल जाता है। तो 2 दिन पहले मैंने एक सैमुअल करके, ओके, जैसा आपके वीडियोस देखते हैं सर, तो उसमें उनका भी दिखाई दिया कि देखिए डैनियल राज, ओके, आपने कुछ लीगल नोटिस भेजा है। मैंने इस पे 5 मिनट सुना और मैं नहीं कह पाई, बिकॉज हमें पता है सच्चाई क्या है। ये जो आपके पीछे जो ऑडियंस आ रही है, मैंने कभी जिंदगी में जाके किसी को लाइक नहीं किया है, सच बोल रही हूँ, ओके। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का खुलासा होता है, एक खुशी हो जाती है आत्मा में कि चलो लाइक करना है, चलो देखना है, टाइम में जाना है ना, आपने हमें खरीदा हुआ है, ओके। हम सब यीशु के दीवाने, ओके। पर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने आपको वेसल को यूज किया, बिकॉज आप क्या थे, हमें लगता था कि बाबा ये सिर्फ सिंगर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करके अपना वचन डाल, और वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो बुद्धिमान है वो नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धियां नष्ट हो जाएगी। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जो अपनी बुद्धि के ऊपर चला जाए। बिल्कुल तो सचमुच मैं बोल रही हूँ कि जब उनका सुना मैंने, तो वो जैसे बोल रहे थे कि जो आपने जो वचन दिया था, जब उन्होंने आपका एक वीडियो पकड़ा जज़ेबेल की आत्मा का, तो बोलते कि औरतें कैसे सुनेंगी, हाँ ये ऐसा बोल रहा है भाई भाई। तो मैंने उनको वहां पे कमेंट डाला कि मैं खुद एक औरत हूँ, और जब मैं सुन रही हूँ, ओके, कोई डिग्निटी हमारी नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप आत्मा में देखोगे, हम सब बढ़ रहे हैं। जिस चीजों के बारे में हम बचपन से सुनते थे कि में खरी शिक्षा, लोग आएंगे फुसलाएंगे, एक्चुअली हम फुसले हुए थे जो चर्चेस में बैठे हुए थे। हम दूसरों को तो वचन सुना रहे थे, लेकिन हमारी हालत क्या थी हमें मालूम नहीं थी। तो मछलियां तो पकड़ी जा रही थी, लेकिन वो गंदी थी, सड़ी हुई थी, है ना। तो अभी ऐसा हुआ कि ना किसी की जरूरत है। आपको पता नहीं हुआ, 1 साल में इतने सारे चेंजेस हुए। मुझे कोरोना हुआ, जहाँ पे मुझे, तो आपका वचन सुनते सुनते ऐसा नहीं कि सारी चीजें बहुत
अच्छी हो रही है। पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब मैं ऐसा नहीं, पर एक शांति परमेश्वर की अच्छा मतलब शांति है, जॉय है, लेकिन ये चढ़ाव चलता रहेगा बिकॉज जो दुष्ट है वो नहीं चाहेगा। ओके, तो मैं जब थी वहां पे मैंने आज तक किसी को बोला नहीं प्रे करने के लिए, लेकिन उस लड़ाई में जब मैं और जो दुष्ट था, ओके, मेरा ऑक्सीजन 0 हो गया था पास्टर, ओके, और तभी बीटी के सेशन चल रहे थे और मुझे मिस नहीं करने थे, तो मैं हॉस्पिटल में वहां पे देख रही थी, ओके, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि अगर मैं आज इस लॉकडाउन में आपको नहीं जानती थी, शायद वो परिस्थिति बहुत कमजोर होती थी, हम बहुत कमजोर मसीह होते थे, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसे मजबूत हुए कि कोई भी लड़ाई कर सकते हैं। ओके, अभी डर नहीं लगता कि कोई भी कोने में जाके, हमें पता है वचन है, बाइबल है, सत्य है। वाह, बहुत अमेजिंग। उस कोरोना में 0% जहाँ पे मेरी जान चली, तो मैंने कभी भी ऐसा कुरकुर नहीं किया। मैंने बोला परमेश्वर, मैं बोले देखो विश मैं कुरकुर नहीं करूंगी, जब आपने सिखाया कि वचन है, आज न कल मरना है, तो मैं बोला मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। उस 0 से मेरा ऑक्सीजन फुल आ गया and I'm come alive again। क्या बात तो ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर सत्ताव नहीं आएंगे या चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अभी हमें रास्ता मिल गया है और ये करेक्ट रास्ता है। क्या बात है, वंडरफुल। जो लोग सुन रहे, बिकॉज आपका प्रोग्राम ऐसा है नहीं कि मतलब जो आपके साथ चल रहे वो सुन रहे नहीं, आपके विरोधी भी सुन रहे, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम आप एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन आत्मा एक है। वो इधर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, आत्मा में आप जुड़े रहोगे तो इस एक ही चीजें होंगी, वो अलग अलग चीजें नहीं करेगा। और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मन में अगर आत्मा सच्चाई से आप करोगे, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तो हमने भूखे थे हम, ओके, और सचमुच जब ये जो बेदारी 2 साल से कैसे चले गए पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत खुश है कि हम बढ़ते जा रहे हैं। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ओके, सारी महिमा उनको देते हैं कि ये सारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2-3 चीजें पूछूंगा आपसे। सिस्टर आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई, वंडरफुल। तो MMB महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप ज्वाइन कर लिया सिस्टर आपने? सर ज्वाइन कर दिया, और स्कूल भी सेकेंड डे से ही, तो सिर्फ रुके रहते हैं कि हम रुके रहते हैं कि बाबा, मैं वही प्रे करती थी अभी ये हो गया, अभी क्या आएगा, ये ट्रिक होता है। तो जैसे ही आप अनाउंस करते हो वो ज्यादा है, ओके, बिकॉज हमें किसी रूप नहीं देना है, ओके। ये जो गलत शिक्षा है वो सबसे खतरनाक है, बिकॉज मैं बोल रही हूँ 34 इयर्स से उसी चीज में थे, और हमें लगता था कि हम परमेश्वर को प्लीज कर रहे, लेकिन हम किसको प्लीज कर रहे थे हमें मालूम नहीं था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो अभी क्या हुआ है कि सारे लोग इतना, अभी आपका जो प्रोग्राम है पास्टर, तो जो मैं पहले गलीसा में जाती थी जहाँ पे, तो वो सारे को पता चला है कि आपका फाउंडेशन क्या है, तो इनको मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा दिखा देता है। और हम घमंड से परमेश्वर के वचन पे करते हैं, और उसके जो समस्या उस पे करते हैं। तो उसके बाद कभी अभी डरते हैं, ज्यादा कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं, बट वन आर्मी इतना, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं ऐसे लोगों को तैयार कर जो खुद करे। तो वैसे तो तैयार हो गए कि हम किसी को भी जवाब दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पहले नहीं था वो, ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचन में और उसका जो प्रकटीकरण हुआ उसके द्वारा। गुड, वंडरफुल। नाउ सिस्टर 17 जुलाई से जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है उसको भी आपने कर लिया, राइट? यस यस यस। गुड, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपकी गवाही मैं समझता हूँ कि कई लोगों को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि इसकी वीडियो एडिट होगी, लोगों के बीच में जाएगी, और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है। कम से कम आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 13 से 14 मिनट आपने बात किया है, और ये 13 से 14 मिनट का जो वीडियो जब एडिट होगा तो आपका एक एक चीज़ है, कैसे आपने खुद को मजबूत किया, कैसे खरी शिक्षा ने आपके अंदर इम्पैक्ट डाला, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी बदलाव लाएगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओके, और आप प्लीज जो भी भौंक रहे, जैसे आप बोलते हैं ना आपका डायलॉग भौंकते, उसको ध्यान ना दीजिए, बिकॉज ये आपका मन भटकाएंगे। मैंने लास्ट टाइम जब हुआ था वीडियो, आप सिर्फ करते जाइए, आत्मा में हम सब खड़े हैं, ओके। तो एक ही है, और जो हम कर रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सही रहा है, इतना तो मालूम पड़ा। जी बिल्कुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ओके, नो मोर कॉल्स। माफ़ी चाहूँगा, कल ठीक 8 बजे वापस आएंगे। और जितने दर्शक देख रहे हैं, अनाउंसमेंट के ऊपर जल्दी से जाते हैं और ज़्यादा नहीं अनाउंसमेंट, तो वापस से कह देता हूँ कि फ्रॉम 17 जुलाई 2021, दैट मीन्स अगले हफ्ते का जो शनिवार आएगा, ये वाला शनिवार नहीं, प्रति शनिवार, प्रति सैटरडे, एवरी सैटरडे 8 से 9
भारतीय समय अनुसार जूम के ऊपर आपके बीच में स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखेंगे। मकसद क्या है? रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर लिंक शेयर होगा, आईडी पासवर्ड आईडी लिंक जो होता है जूम का जो शेयर होगा वो इसी पे होगा, SSD ग्रुप पे होगा, ठीक है ना। तो SSD का मतलब पता चल गया, साउंड स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। तो नीता जी को कॉल करके आप लोग जो हैं जितनी तादाद में जुड़ सके, कोई लिमिट नहीं है, जुड़िएगा और कोई रजिस्ट्रेशन है, टोटल फ्री है। हाँ वो बात अलग है, आप अपनी मर्जी से देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि हर एक का कीमत लगता है, परचेस करना पड़ता है, वाईफाई है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। चलिए, मसीह मंत्र से जुड़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ जुड़िए। मकसद क्या है? खरी शिक्षाओं के लिए लोगों को अवेयर करना, उनको तैयार करना। तो 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से जो ग्रुप स्टार्ट हो गए मैं बताऊंगा। तो देवेंद्र जी को कॉल करना है और उसके बाद में ये 5 नंबर, अगर वो कॉल नहीं उठाते तो इनमें से कोई भी आपको कॉल का जवाब दे देगा और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो 25 एक्टिव ग्रुप है। और पंजाब को हमने अलग किया है क्योंकि पंजाब से काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। तो समीक्षा और डेविडसन को कॉल कर लें और आप लोग जो हैं पंजाब का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लोग हैं जो हमें देखते हैं, आशा जी को कॉल करें। और अभी 14 ग्रुप एक्टिव है। तो मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान, USA, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, हांगकांग और कुवैत, ये सभी जगह पे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जहां से भी देखते हैं आप लोग यहां पे कनेक्ट हो जाए। साथ ही साथ मेरा जो पेज है, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो करें, MMB ऐप को डाउनलोड कर लें, वो चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल हो। वेबसाइट को विजिट करें और साथ ही साथ में मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके पास बाइबल नहीं है, जो पैसे से खरीद नहीं सकता, उसके क्षेत्र में दुकान नहीं है बाइबल की, गांव साइड में कहीं पे भी, आपको नरेंद्र को कॉल करना है। ये आपको फ्री, ओल्ड एंड न्यू, मतलब कंप्लीट 66 बुक की बाइबल आपके घर पे पहुंचा देंगे फ्री में। ना तो पैसे लेंगे बाइबल का, ना आपका कोरियर का पैसा, आपको मसीह मंथन की तरफ से ये मिलेगा। और जो कि अभी कई तादाद में नरेंद्र जी जो हैं वो बाइबल पहुंचा चुके हैं सभी के घरों में, ठीक है ना। ओके, दूसरा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हम मसीह लोगों को, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसके चलते कई लोगों को राशन की दिक्कत है, उनके पास में राशन ख़त्म हो गया है, नौकरी नहीं है और बहुत कुछ चीज़ें, तो मसीह मंथन की तरफ से उन परिवारों को या व्यक्तियों को हम क्या दे रहे हैं, ग्रोसरी के लिए 2000 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, 2000 का जो चीज़ें होते हैं वो खरीदते हैं और दुकान वाले का गूगल पे या फ़ोन पे नंबर लेते हैं, अकाउंट नंबर, उनको पैसा देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते, उनको देते हैं, वो उनको सामान देते हैं। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मिशनरी इस वचन के मुताबिक, थोड़ा सा कट गया है, ओके, मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा। बाद में क्यों, अभी कर देते हैं। ओके, एक सेकंड दीजिए प्लीज। आई थिंक अभी हो गया। ओके, इस वचन के मुताबिक रोमियो 10:15, यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप ये पैर देख रहे हैं, सुसमाचार के पैर, और जातियों में इसलिए ऐसा वाला रखा है, गो टू नेशंस। जीसस ने क्या कहा है, गो टू नेशंस। तो हम कई मिशनरियों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, किसी को 10,000, ऐसे जैसे उनकी क्या कहते हैं ना ज़रूरतें हैं, उसके मुताबिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, अभी हम कर रहे हैं। तो एक क्या कर रहे हैं, बाइबल दे रहे हैं, दूसरा उनको ग्रोसरी का मदद कर रहे हैं, तीसरा मिशनरी को भेज रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू एक्ट चैप्टर 2 वर्स 34 से आगे, पतरस के पास में जो लोग आते थे उनमें कोई भी गरीब नहीं होता था। कैसे? क्योंकि वो सारे के सारे क्या करते थे, अपनी अपनी कलेक्शन पतरस को देते थे, पतरस उनको आपस में बांट दिया करता था। और यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो वापस कहता हूं, यही चीज़ हम कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि यस पास्टर डैनियल, मेरा भी कोई हिस्सा इस काम के लिए जाना चाहिए, तो आपका स्वागत है। इनको आप कॉल करिएगा और ऑफिशियली मसीह मंथन की ट्रेजरर खजांची आप हैं और आप इनको जो है पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करूंगा और कल ठीक
8 बजे वापस हम आएंगे इस स्लाइड के साथ में। तो रज अपने आप को जोड़ लें नीता जी के व्हाट्सएप कॉल में करके, और आप लोग जितनी तादाद में योद्धा बन सके खरी शिक्षाओं का, वो मैं चाहता हूँ। चलिए अपना ख्याल रखें, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।